ਹੁਣ मैं बेनती करांगा सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिबान ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आओ बड़े प्यार दे नाल भाई साहब जी पासों इतिहास राही उस दिन के दर्शन कर सकीए जिस दिन साड़ी सिरजना हुई सी। आओ साध संगत जी। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मस्कं भगनंत सैलं करदमं तरंत पपील कह सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कह साध संगैन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। परम सम्मान योग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ। गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण कर रहे सो। हजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई वकील सिंह जी खालसा। हर अमृत पान करो साध संग। साध संगत विच नाम का अमृत, परमात्मा की सिफत तो सलाह का अमृत पान कराया जाता है। जो सरोते बन के गुरु की संगत दे विच शामिल होंदे ने, ये अमृत उन्होंने सुते सिद्ध प्राप्त हो जाता है। आप सारे बड़े भागां वाले हो। वैसाखी का पावन पुरब खालसे का साजना दिवस जो है बड़े खुशियां नाल चावां नाल गुरुद्वारा साध संगत साउथ सिटी गुरुग्राम दियां सारियां सिख संगतां एकत्र हो के मना रहे हो। आप सारियां संगतां नूं खालसा साजना दिवस की बहुत बहुत बधाई भेंट करदा हाँ। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी महान कृपा की है। ईस्वी सन 1699 वाले विसाखी ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने खालसे नूं प्रगट किया। खंडे की धार विचों खालसा प्रगट किया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने प्रगट करन दी जड़ी मर्यादा है और जिथे खालसे दी जन्म और जीवन की नींव रखी है जड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने, वो है गुरबाणी पंज बाणियां दा नितनेम। ये गुरबाणी की नींव इतनी मजबूत है, रहंदी दुनिया तक जुगो जुग अटल रहेगी। इस नींव नूं ना कोई खोद सकता है, ना कोई हिला सकता है, ना कोई मिटा सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी जिमें जुगो जुग अटल है, इस तरह ये पंज बाणियां जुगो जुग अटल ने जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने खालसा प्रगट करने वास्ते उस अकाल पुरख की उस्तुति के अंदर गायन की। और खंडे की धार विचों तेज बख्शिया, तेज प्रताप, वीर रस भी है, आत्मक रस भी है, तेज रस भी है, तेज प्रताप भी है। खंडे की धार विच प्रगट करके तेज प्रताप वीर रस बख्शिया और गुरबाणी का आनंद बख्श के आत्मक रस भी महाराज ने इस खालसे की झोली च पाया। तो दोने रस जिस जीवन विच मौजूद होण
उस जीवन के अंदर ठहराव आ जाता है, सबर आ जाता है, संतोख आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, धीरज आ जाता है, दया आ जाती है, खिमा आ जाती है। ये अकाल पुरख के सारे परोपकारी गुण जिहड़े ने इत्थे इकट्ठे हो जाते हैं। एक बहुत वड्डी खेड है जे इसकी गहराई नूं समझिए भी ये अमृत की दात गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने जिहड़ी बख्शिश की है, जिस दी गहराई नूं समझिए ना, बड़े गुण महाराज ने इत्थे इकट्ठे किए हैं। हरेक बारी इतिहास दीयां कुछ घटनावां सरवण करा के ही असी अगे लंघ जाते हैं, क्योंकि इहदी बेस नूं, इहदी गहराई नूं समझण दा यतन नहीं कीता। इस खालसे नूं जो प्रगट कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, पंज बाणियां दे रस विचों आत्मिक जीवन प्रदान कर रहे हैं, प्रगट कर रहे हैं। यही मर्यादा है अकाल पुरख नूं प्रगट करन दी। जो मर्यादा अकाल पुरख नूं प्रगट करन दी है, उही मर्यादा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने खालसे नूं प्रगट करने वास्ते अपनाई है। इस दी गहराई है। कोई अकाल पुरख नूं प्रगट करना चाहता अपने अंदर, उसनूं बाणी का जाप करना पेगा, गुरबाणी का पाठ करना पेगा, गुरबाणी नाल जुड़ना पेगा, आत्मिक रस नाल जुड़ना पेगा, आत्मिक आनंद नाल जुड़ना पेगा। उहदे वास्ते मेरे पातशाह ने जिवें अकाल पुरख नूं मिलण वास्ते सतगुरु ने मर्यादा दसी है, इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने उही मर्यादा ते खालसे नूं प्रगट करन ते लागू की है। जे अकाल पुरख नूं प्रगट करना होवे तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कह रहे हैं, भाई जप कर, तो जप बाणी है जपजी साहब। महाराज किसदा जप करा? सतगुरु कहते आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कदों करा महाराज? अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार। किस तरह करा महाराज? एक दू जीव हो लख हो हैं, लख होवें लख 20, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। समा मर्यादा और जुगती जप करन दी, ये जपजी साहब की बाणी विच मेरे पातशाह ने सानू समझा दी। जदों तो इस गुरु के हुक्म ते पहरा देंगा ना सिखा, ये जपजी तेरे प्राणा विच रम जाएगी। जिस दे प्राणा विच ये जप बाणी रम जाएगी ना, तो महाराज कहने एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। तू इस ठिकाने ते पहुँच जाएगा। जदों जप प्राणा विच रम जाता है, उदों जाप आरंभ होता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। ते दूजी बाणी सतगुरु ने जाप बख्शी है। ये जाप जदों आरंभ होता है, ये अकाल पुरख की उस्तति विच है जाप। चक्र चहन और बरन जात और पात नहन जय, रूप रंग और रेख पेख को कहे न सकत कहे, अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तोज कहे जय, कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गण जय, त्रिभण महीप सुरनर असुर नेत देत मंत्रण कहत, तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। अकाल पुरख की उस्तति, हे प्रभु तेरे सारे नाम कौन बयान कर सकता है? कर ही नहीं सकता कोई। तो कर्म नाम वर्णत सुमत, जिसनों तो सुमत बख्शे वो केवल तेरे कर्म नाम उच्चारण कर सकता है। कर्म नाम तेरे जप के और तेनों प्रगट कर सकता है। जिस सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं अकाल पुरख जान के और मत्था टेक लिया, दसां पातशाहियां की जोत जान के, अकाल पुरख भी दसां पातशाहियां की जोत है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी दसां पातशाहियां की जोत है। क्योंकि वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोहे। तो जिन्हें दसां पातशाहियां की जोत नूं मत्था टेक लिया, निरंकार स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेक लिया, जे एक बारी मत्था टेक लिया तो एक बारी है। पर जिस सिख ने जाप साहब का जाप करके और मत्था टेक के अरदास कर दी,
तो उन्हें तो 1100 वारी मत्था टेक लिया, 1100 बार नमस्कार है जाप साहब की बाणी के अंदर अकाल पुरख नूं। नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, 1100 बार तकरीबन। तो जदों ये जप प्राणा च रम जाए उदों जाप आरंभ होंदा है, जदों जाप प्राणा में रम जाए उदों वैराग छुटदा है, तो जदों वैराग छुटदा है वैराग दे नाल त्याग प्रगट हो जाता है, पकड़ छुट जाती है। जदों वैराग जागे तो तीजी बाणी महाराज ने बख्शी है वैराग। सुधा सवैये सरावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के, सारी देश को देख रहे हो मत को ना देखिए तो प्राणपति के। तीसरी बाणी वैराग, ते वैराग जो प्रगट हो जाता है तो फिर त्याग पैदा हो जाता है वैराग विचों, फिर पकड़ छुट जाती है संसार की हर चीज़ की पकड़, हर चीज़ की मंग जिहड़ी है, तृष्णा जिहड़ी है, भुख जिहड़ी है खत्म हो जाती है। यदि यात्रा फिर अगे होर अगे चलेगी। तो जदों वैराग प्रगट हो जाए इस वैराग विचों फिर अरदास का जन्म होता है। बड़े ध्यान नाल सुनना। फिर उस जिहड़ी गहराई विचों अरदास पैदा हुई है उस अरदास के नाल अकाल पुरख ने प्रगट होना है। गुरु घर का श्रृंगार है अरदास, कीर्तन करके अरदास, नितनेम करके अरदास, पाठ करके अरदास। गुरु घर का श्रृंगार है अरदास, और अरदास नाल ही अकाल पुरख प्रगट होता है। तो अगली चौथी बाणी जिहड़ी है वो अरदास है, बेनती, पातशाही 10वीं चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवे तुम गाओ, आप हाथ दे मोहि बचाओ। की चाहते हो सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। सब दे पहले की गल सतगुरु पातशाह ने इत्थे अरदास दे विच कर दी है। तो जदों अरदास प्रगट हो गई फिर जदों अकाल पुरख फिर देखते हैं भी इस दे अंदर तेर मेर भी खत्म हो गई, वितकरे भी खत्म हो गए, हौमे भी खत्म हो गई, क्योंकि वैराग जाग पिया। संसार की कोई चीज़ की पकड़ ही नहीं रही ये अंदर, ये तो नरोल हो गया, हुण बिल्कुल वेला हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो फिर इस सुनने वाली अवस्था के अंदर फिर अकाल पुरख प्रगट होता है। तो उस तो बाद पंजवीं बाणी जी बख्शी है महाराज ने वो है आनंद साहब। तो आनंद साहब महाराज की कहते हैं, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु ईश्वर वाची शब्द है, सतगुरु की प्राप्ति होगी, सतगुरु प्रगट हो गया, अकाल पुरख प्रगट हो गया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां। जिन्होंने प्राप्त मिलना चाहता सी उसका मिलाप हो गया, हुण वधाइयां बज पईयां। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। जप प्राणम च रम जाए, जाप आरंभ होएगा, जाप प्राणम च रम जाए, वैराग प्रगट होएगा, वैराग प्राणा च रम जाए, अरदास प्रगट होएगी। अरदास जद निम्रता च जोड़ देवे उदों आनंद प्रगट होएगा। जिस सिख दी जीवन च आनंद आ गया उसनों कोई परेशान नहीं कर सकता, उसनों कोई दुखी नहीं कर सकता, उसनों कोई व्याकुल नहीं कर सकता, उसनों कोई सता नहीं सकता। आरे दे नाल दो फाड़ तां हो सकता उसका तन, पर उसकी सुरत नूं डुला नहीं सकता कोई। सारा इतिहास है साडा, आरे नाल चीर रहे ने भाई मती दास नूं, सुरत जपजी साहब चल रही है। देग विचों बहाल ते सकदा है कोई भाई दयाले वांग, लेकिन उसकी सुरत नहीं तोड़ सकता। सुरत विच जपजी की बाणी चल रही है। रूह नाल लपेट के साड़ सकते ने भाई सती दास जी नूं, भामड़ मच रहा है, अंदरों जपजी की आवाज़ आ रही है। ये साडा इतिहास है। साडा ये इतिहास बिल्कुल सच की बेस ते है। साडे गुरुआं ने सानू सच नाल जोड़िया है, ते सच विचों ही प्रगट किया है। बाणी सच है। पंज बाणियां दे जाप दे नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्रगट किया है खालसे नूं खंडे की धार विचों, क्योंकि तेज प्रताप होना भी बड़ा जरूरी है।
क्योंकि खुद स्वयं की रखिया करने वास्ते अकाल पुरख की शक्ति चाहिए है। भगती ते शक्ति, बाणी भगती है और शस्त्र शक्ति है। गुरुदेव पातशाह कहते ने आत्म रक्षा वास्ते तुहानू शक्ति की लोड़ है। हर गुरसिख शस्त्रधारी होना चाहिए, हर गुरसिख अमृतधारी होना चाहिए। जेड़ा हजे गुरसिख सहजधारी है, मुबारक है, उसनों एक कदम चल के आया, वधाइयां दे पात्र है। वो एक दिन केसाधारी हो जाएगा। जेड़ा केसाधारी हो गया है, वधाइयां दे पात्र है, 2 कदम चल के अगे आया, हुणे अमृतधारी भी हो जाएगा। जिस दिन अमृतधारी हो गया, सच जानो वधाइयां दे पात्र हो गया। उस दिन खालसा, हुण खालसे की बारी रहेगी, तो हुणे खालसा भी सज जाएगा, सिंह हो जाएगा। हुण सिख तो सिंह हो गया, अमृतधारी ये सिंह हो गया। हूँ ये सिंह ने अपने अंदर 5 बाणियां का अमृत जदों प्रवान कर लिया और अपने अंदरों वो अवस्था बना ली जो 5 बाणियां वाली सतगुरु ने बख्शिश की है, और तेज प्रताप खंडे की धार वाला अकाल पुरख की शक्ति को प्रतीत कर लिया। इस सिख ने खंडा की है, अकाल पुरख की शक्ति है। इस खंडे नूं, शस्त्र नूं असी अकाल पुरख समझते हैं, परमात्मा की शक्ति समझते हैं, परमात्मा स्वरूप है। इस शस्त्रां नूं सतगुरु पातशाह ने पीर आख्या। पीर ये पीर ने साडे, और पीर रख्या करने वास्ते होंदे ने। तो अकाल पुरख की शक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहते हैं इस करके एक खंडा जेड़ा 2 धारा खंडा, इस 2 धारे खंडे की धार विचों खालसा प्रगट किया है गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने। और ये 2 धारा खंडा ही साडे गुरु दे दर्शावे का प्रतीक है। गुरु घर के निशान साहब के उपर ये 2 धारा खंडा झूलता है। असी सिजदा करते हैं, इस करके मत्था टेकते हैं। यह 2 धारा खंडा अकाल पुरख की शक्ति उपर ये सानू सुनेहा दे रही है, इधर आ, मेरे जड़ां च भगती का प्रकाश है श्री गुरु ग्रंथ साहब का, इस भगती विच जुड़। जे तू मैनू मिलना चाहना है, भावें मैं इन्नी दूर तुहानू दिखाई उच्चा दिखाई दे रहा, पर मिल जाएगा जे तू इस भगती नाल जुड़ जाएगा। ये शक्ति का मिलाप तेनों हो जाएगा, अकाल पुरख की शक्ति का मिलाप हो जाएगा। ये प्रतीक ने, इन्हां प्रतीकों के ओल विच वो सारी मर्यादा पई है जो अकाल पुरख नूं मिलण वास्ते है। जिवें अकाल पुरख नूं प्रगट करन वास्ते मर्यादा है सिमरन करन दी, भगती करन दी, जप करन दी, इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने खालसा प्रगट करन दी उस मर्यादा नूं अपनाया और बाणियां दा जप करके खालसा प्रगट किया। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज नूं सोच आई कि मैं खालसा प्रगट करना है, तकरीबन 1.5 साल सतगुरु पहाड़ी के पिछे चले गए सी। अनंतपुर साहब धरती की गल कर रहा मैं। एकांत में बैठ के सतगुरु पातशाह ने उत्थे 1.5 साल तकरीबन तैयारी की इस चीज़ की कि खालसा किस तरह का होना चाहिए है, खालसे का लिबास किस तरह का होना चाहिए है, खालसे के ककार किहड़े-किहड़े होने चाहिए ने, इस तस्वीर नूं फ्रेम किस तरह करना है मैनू। तब 5 ककारां दे विच इस तस्वीर नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने फ्रेम कर दिता। जिहड़ी तस्वीर फ्रेम दे विच फिट कर दी जाए वो सेफ हो जाती है, उसनूं कोई खतरा नहीं है, गलन सड़न का कोई खतरा नहीं है, सेफ हो गई। तो 5 ककारां विच जिस जीवन नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने फ्रेम कर दिता, महाराज कह रहे ने, और वो जीवंदे की निशानी है कि रोज़ बाणी पढ़ता है, रोज़ सिमरन करता है, रोज़ अपने जीवंदे होने का सबूत देता है। जिहड़ा रोज़ नितनेम करता है ये जीवंदे होने का सबूत देना है। रोज़ बाणी पढ़नी ये अपने जीवंदे होने का सबूत देना है। रोज़ सिमरन करना ये अपने जीवंदे होने का सबूत देना है। जब अमृत छकाते हैं 5 प्यारे, उदों भी यही इन्हों सिक्ख्या दी जाती। कोई सिख आके मैंने बाणी नहीं पढ़नी आती, कहता ठीक है फिर तू मूल मंत्र का जाप करया कर, तू गुरमंत्र का जाप करया कर। भाई तैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने इन्हां 5 ककारां विच फ्रेम तो कर दिता है, पर तैनू रोज़ जिंदे होने का सबूत दर्शाना पेगा, क्योंकि खालसा मर नहीं सकता, अमर है। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कबे ना व्यापे चिंता। लोक करन, खालसा चिंता नहीं करता, क्योंकि खालसे का राखा वो सारी दुनिया का मालिक है।
ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੂੜ ਫਰੇਬ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੰਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਖਾਲਸਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ 1699, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਿਟਣ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। 80,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਚਲੀਏ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੱਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਕੱਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਵੇਖ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਪਛੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1469 ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 80,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੇ ਪਕੜੀ, ਲਹਿਰਾਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का बेटा अपना शीश करे भेटा। थोड़ी देर तक चुप छा गई, नवी गल सी बिल्कुल। फिर भाई दया सिंह जी ने अपना शीश भेंट किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने नाल ही दूसरा पंडाल लाया होया सी। सारी संगत के सामने गुट तो पकड़िया, भाई दया सिंह जी नूं नाल वाले पंडाल विच लै गए। थोड़ी देर तो बाद एकदम आवाज आई खटक दी। मिनटां विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज फिर श्री साहब लैके, किरपान लैके, लहू लिबड़ी किरपान लैके फिर स्टेज ते आ गए। एक सिर होर चाहिदा है। भाई धर्म सिंह जी एक सिर होर चाहिदा है। भाई मोहकम सिंह जी एक सिर होर चाहिदा है। भाई हिम्मत सिंह जी एक सिर होर चाहिदा है। भाई साहब सिंह जी, वारी वारी 5 सिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने मंगे। और तुसी हैरान होवोगे, पंडाल नको नक भरिया होया सी, खाली हो गया। विरले विरले कोई बैठे रह गए, वो भी चितवनी च लग गए। कोई एक अद्धा सिदकी भी होएगा, लेकिन बहुत सारे डरदे मारे चले गए भी वारी वारी के सारिਆਂ ਨੂੰ ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज झटका देण। हुण इत्थे साडे इतिहास नूं खराब करन दा हिया कीता दुष्ट लोकां ने। जे कहंदे ने पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी, ऐसे वैरियां ने, खालसा किसी का वैरी नहीं है। खालसे दे वैरी हो सकते हैं, खालसा किसी का वैरी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह किसी का वैरी नहीं है। साढ़े गुरु साहिबान किसी के वैरी नहीं है। हाँ, साढ़े कोई हो सकते हैं। साढ़े इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नाल वाले पंडाल च बकरे झटकाए, कोई कहना कुछ झटकाया।
ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਝਟਕਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ? ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਚਕਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 5 ਬੱਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਟਕਾਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਲੜੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਰੋੜੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂਧਾਰੀ, ਜੋ ਕੇਸਾਂਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਰੋਜ਼। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।